2025 में जब से यूट्यूब पर एआई सिस्टम इंटीग्रेट हुआ है, तब से लाखों यूट्यूब चैनल्स टर्मिनेट हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा यूट्यूब चैनल्स जिस पॉलिसी की वजह से बंद हुए हैं, उस पॉलिसी का नाम है स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम्स पॉलिसी। इस पॉलिसी की वजह से लाखों यूट्यूबर्स के चैनल्स बंद हो गए। मैं ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूं जो महीने का करोड़ों कमा रहे थे यूट्यूब से, बहुत बड़े बड़े चैनल्स थे, लेकिन क्योंकि उनको यह पॉलिसी क्लियर ही नहीं थी, जाने अनजाने में गलती से इस पॉलिसी का वायलेशन किया उन्होंने और उनके यूट्यूब चैनल्स बंद हो गए। महीने का लाखों करोड़ों कमाते थे, आज हालत खराब है। क्योंकि भाई सबसे ज्यादा जरूरी है भाई नॉलेज। प्रॉपर यूट्यूब पर आप काम कर रहे हो अगर, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पैसा बाद में, पहले नॉलेज। बड़े दुख की बात है कि हमारे यहां लोगों का मेन फोकस पैसा रहता है, नॉलेज रहता ही नहीं है। यही यूट्यूबर्स गलती कर रहे हैं, प्लीज आप मत करना। भले ही आप लाखों कमा रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो, कितने बड़े यूट्यूबर हो जाओ, अगर पॉलिसीज क्लियर नहीं है ना, कभी भी नीचे आ सकते हो, जीरो पे आ जाओगे। मेरी आंखों के सामने एक नहीं हजारों यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, बहुत कमाते थे, बहुत घमंड में रहते थे, आज चैनल्स बंद हो गए। आते मेरे पास, प्लीज चैनल रिकवर करा दो। समझ रहे हो? प्रॉब्लम हो आपको कोई, उससे पहले ही समझ लो कि प्रॉब्लम वो हो क्यों सकती है, उसका सॉल्यूशन क्या है। ये जो पॉलिसी है ना, स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम्स पॉलिसी, इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं क्या है ये पॉलिसी, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, और अगर आपका चैनल बंद हो भी जाता है इस पॉलिसी की वजह से, तो वापस कैसे आ सकता है। बाकी यूट्यूबर्स की तरह यहां सिर्फ मैं हवा में बातें नहीं करूंगा, सिर्फ ये 5-10 मिनट का वीडियो नहीं होने वाला, वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको प्रॉपर ये पॉलिसी में समझा के जाऊंगा। ठीक है, पिछले 5 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूं मैं, मेरे और भी चैनल्स हैं, हजारों क्रिएटर्स की मैंने हेल्प करी, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं। आप जिन बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखते हो ना, जो आके बस बता देते हैं ये पॉलिसी है, बच के रहना, मैं उसका सॉल्यूशन निकालने पे फोकस करता हूं। ठीक है, बाकी यूट्यूबर्स की तरह बिल्कुल नहीं है ये चैनल। ठीक है, आपको नॉलेज मिलती है, प्रॉपर समझ में आता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वो वैल्यू डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, प्लीज आप सब्सक्राइब मत करना मेरे चैनल को। ठीक है, आइए जी स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस पॉलिसी के बारे में, बहुत जरूरी है समझना भाई। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आज के टाइम पे एआई सिस्टम इंटीग्रेट और हो चुका है, पहले नहीं होते थे चैनल्स बंद। तभी मैं बोल रहा हूं 5 साल पहले जिन क्रिएटर्स को आप जानते थे, जो महीने का लाखों करोड़ों कमाते थे, काफी सारे यूट्यूब से गायब हो गए आज के टाइम पे, है मेरे कॉन्टैक्ट में, कहते हैं चैनल रिकवर करा दो प्लीज। उनका भी खैर चैनल रिकवर होगा, काम चल रहा है। लेकिन क्या है ये पॉलिसी, क्यों चैनल्स बंद होते हैं, बहुत डिटेल में इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। और जितने यूट्यूब चैनल्स बंद हुए हैं, हो सकता है आपका भी बंद हुआ हो, समझ में आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, क्यों हुआ, कहां गलती करी है, क्या है। एक बात बता देता हूं आपको, ये कभी भी आर्गूमेंट नहीं चलता है। आप किसी से बोलते हैं कि मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, गलती से मैंने रूल का वायलेशन कर दिया, मुझे पता ही नहीं था ऐसा होता है, ये कोई आर्गूमेंट नहीं चलता है, कहीं भी नहीं चलता है, ना यूट्यूब पर चलता है, ना रियल लाइफ में चलता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की, पता होना चाहिए। अगर आपने गलती कर दी, बाद में बोलोगे कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा होता है, कोई आर्गूमेंट नहीं चलती है, पनिशमेंट फिर भी मिलती है। इसलिए बहुत जरूरी है भाई, नॉलेज होना, एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। दुख की बात है, थोड़ा सा बड़े बड़े क्रिएटर सिर्फ पैसा कमाना सिखा रहे हैं आज के टाइम पे, जो रियल में एजुकेशन है वो नहीं कोई बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, और कोई भी यूट्यूबर बन जा रहा है, किसी के करोड़ों सब्सक्राइबर हो गए, हम उसकी इज्जत करने लग जाते हैं, अरे अरे सर हाँ आपने मर्सिडीज ले ली, क्या बात है। मर्सिडीज काम नहीं आएगी, एट लास्ट आपका जो नॉलेज होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, वो काम आएगा। बता देता हूं, वो मर्सिडीज तो है, वो कभी भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्या है ये स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम्स पॉलिसी, बहुत डिटेल में समझिएगा सर। सबसे पहले तो यहां पर इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये जो पॉलिसी है ये अपने आप में बहुत बड़ी है। मेरे पास बहुत सारे क्रिएटर्स आते हैं, ठीक है, काफी सारे क्रिएटर्स आते हैं, भाई मैंने तो कोई वीडियो ही अपलोड नहीं करी थी अपने चैनल पर और मेरा चैनल यूट्यूब ने बंद कर दिया, ये वाली पॉलिसी बोल के। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कोई वीडियो ही अपलोड नहीं करी थी अपने चैनल पर। ये जो पॉलिसी है ना, स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम पॉलिसी, ये भाई साहब अलग अलग चीजों पे लगती है। जरूरी नहीं है कि आप जो वीडियो बना रहे हैं सिर्फ उस पे लग रही हो, बहुत बड़ी पॉलिसी है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको डिटेल में सर समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर देखो वीडियो स्पैम, ये क्या बोला जा रहा है यहां पर,
कंटेंट दैट इज एक्सेसिवली पोस्टेड। काफी सारे क्रिएटर्स हैं सेम तरीके का कंटेंट बार बार अपलोड कर रहे हैं, जानबूझकर अपलोड कर रहे हैं, इंटेंशन है सिर्फ पैसा मिल जाएगा, व्यूज मिल जाएगा। ये भाई साहब इस पॉलिसी वायलेशन में आता है। अगला देखो रिपीटेटिव, वही है बार बार कंटेंट रिपीट किए जा रहे। भाई फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना एक चीज करते करते। यस, अनटारगेटेड एंड डज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। और यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए जो लोग करते हैं, तो ध्यान रखो। पहली चीज, शैम कंटेंट, बार बार अपलोड नहीं करना है, कंटेंट को चेंज करना है। इसमें यह भी आता है तुम दूसरे क्रिएटर्स की वीडियो उठा के बार बार अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हो, वो भी इस पॉलिसी वायलेशन में आ सकता है। समझो बात को, सेम कंटेंट को बार बार, इससे ऑडियंस बोर हो जाती है और यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ है ये। और देखो यहां पे क्या क्या हो सकता है। पहला देखो, promises viewers they will see something but instead redirects them off site। काफी सारे क्रिएटर्स ये गलती करते हैं। क्या करते हैं, वीडियो में कुछ बताएंगे, हम इस वीडियो में ये बताएंगे, और वीडियो में बताते ही नहीं है वो चीज, बल्कि बोलते हैं कि मेरी वेबसाइट को विजिट करो या ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो इस तरीके के जो चैनल्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, यूट्यूब पर अलाउ नहीं है। अगर आपने कोई चीज प्रॉमिस करी है वीडियो में बताने की तो बताओ, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि थंबनेल पे लिख दिया इस वीडियो में ये बताऊंगा, लोग वीडियो में आए तो कहा मेरी वेबसाइट को विजिट करो, वेबसाइट पे गए तो आपने कुछ और बोल दिया उन्हें। इससे जो लोग आपकी वीडियो देखने आते हैं, भाई समझ रहे हो कितना दिमाग खराब होता है, उसमें यूट्यूब का भी नाम खराब हो रहा होता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अब जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसमें मैं आपको कोई नॉलेज ना दूं, कोई एजुकेशन ना दूं, बोलूं कि मेरी वेबसाइट को विजिट कर लो वहां सब मिल जाएगा, तो वीडियो किस लिए बनाया मैंने ये, समझ लो, ऐसा नहीं करना है। दूसरा चीज देखो, गेट क्लिक्स, व्यूज और ट्रैफिक ऑफ यूट्यूब बाय प्रॉमिसिंग व्यूअर्स दे विल मेक मनी फास्ट। है ना, होते हैं कुछ लोग जल्दी पैसा कमा लो, लोगों को लालच दे रहे हैं, कुछ भी प्रॉमिस किए जा रहे हैं, हाँ 2 साल में करोड़पति बन जाओगे, ऐसे रॉन्ग है ये। अगला देखो, सेंड्स ऑडियंसेस टू साइट्स दैट स्प्रेड हार्मफुल सॉफ्टवेयर, ट्राई टू गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन और अदर साइट दैट हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट। समझो, हजारों यूट्यूबर्स ऐसे हैं आज भी ये चीज कर रहे हैं, ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं जो कि हार्मफुल हैं, वो हमारे डेटा का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव इंपैक्ट है उसका। ऐसे एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर्स को बिल्कुल प्रमोट मत करो, वरना आपका चैनल बंद हो जाएगा स्पैम डिसेप्टिव स्कैम पॉलिसी की वजह से। आप कहोगे ये क्या हो गया सर, हमने तो कोई वायलेशन ही नहीं किया हुआ है। हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी ऑडियंस को अच्छी चीज बताएं, कोई खराब चीज ना बताएं, ठीक है। लेकिन पैसे के लालच में आके लोग कुछ भी करते हैं, व्यू सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ भी करने लग जाते हैं, उसीलिए ये करते हैं। तो कभी भी आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह भी किसी चीज की मिल रही है, प्रॉपर चेक कर लो वो सही है या फिर नहीं। अगला देखो, यहां पर ये तो बात हो गई भाई वीडियो की, बार बार सेम कंटेंट डाल रहे हो, कुछ भी लोगों को प्रॉमिस किए कर रहे हो इधर उधर से, नहीं चलेगा। अगला देखो, मिसलीडिंग मेटाडाटा और थंबनेल्स। मिसलीडिंग मेटाडाटा, लोग टाइटल में कुछ लिख रहे हैं, वीडियो में कुछ बता रहे हैं, थंबनेल्स में कुछ बता रहे हैं, वीडियो में कुछ बता रहे हैं, ये मिसलीडिंग मेटाडाटा होता है। यूट्यूब का जो पूरा सिस्टम है, एल्गोरिथम है, तुम उसको एक तरीके से पागल बनाने की अगर कोशिश कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। देखो क्या लिखा है, यूजिंग द टाइटल, थंबनेल्स और डिस्क्रिप्शन टू ट्रिक यूजर्स इनटू बिलीविंग द कंटेंट इज समथिंग इट इज नॉट। भाई ऑडियंस को विश्वास दिलाने के लिए तुम थंबनेल पे कुछ भी लिख दोगे, ठीक है, और वो वीडियो में आएंगे, वो चीज उनको मिलेगी नहीं, तो क्या होगा, ऑडियंस का दिमाग खराब होगा ना, कहेंगे अरे बेकार है ये यूट्यूबर्स, कुछ भी बताने लग जाते हैं। यूट्यूब को भी बोलेंगे अरे यूट्यूब पे क्या फर्जी वीडियोस मिलते हैं। यूट्यूब का भी नाम खराब होता है और हम क्रिएटर्स का भी खराब होता है। इस तरीके के वीडियो बिल्कुल ना बनाए। जो चीज वीडियो में बता रहे हैं वही चीज थंबनेल पे लिखें, वही चीज टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन में लिखें, ठीक है, वरना फिर समझ ही नहीं पाओगे कहां गलती करी, क्यों मेरा चैनल बंद हो गया। क्या लिखा है देखो, दिस इंक्लूड्स टाइटल्स, थंबनेल्स और डिस्क्रिप्शन लीडिंग व्यूअर्स टू बिलीव दे विल सी समथिंग इन अ वीडियो। आपने प्रॉमिस किया, थंबनेल पे कुछ भी लिख दिया, ये वीडियो में देखने को मिलेगा, टाइटल में भी आपने लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया, व्हाट देन नॉट इंक्लूड इन इट इन द वीडियो कंटेंट इटसेल्फ, लेकिन वीडियो में वो चीज मिली ही नहीं। मत करना ऐसा, यूट्यूब पकड़ लेगा, एआई सिस्टम है आज के टाइम पे। अगला देखो, यहां पर ये पॉलिसी समझना बहुत जरूरी है। ये देखो, स्कैम्स, कंटेंट ऑफरिंग कैश गिफ्ट्स, गेट रिच क्विक स्कीम्स होते ना, गेट रिच क्विक स्कीम, 2 लोगों को जोड़ो, 4 लोगों को जोड़ दो, आप अमीर बन जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसकी बात करी जा रही है।
ठीक है। और पिरामिड स्कीम्स शेंडिंग मनी विदाउट अ टेंजिबल प्रोडक्ट इन अ पिरामिड स्ट्रक्चर। यहां पर देखो नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं हो रही है, पहले प्रॉपर हमें पता होना चाहिए व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज पिरामिड स्कीम्स, हमें पता होना चाहिए ये। मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता, करी थी एक टाइम पे, छोड़ दी, ठीक है। तो मुझे प्रॉपर नॉलेज है उस चीज का कि क्या होता है रियल में। यहां पर बोला जा रहा है आप किसी से मनी ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, कोई भी भाई प्रोडक्ट तो है ही नहीं उसमें, प्रोडक्ट कोई नहीं है ना, कोई भाई साहब सर्विस है, तो ऐसा पैसा आप जो ले रहे हैं वो अलाउ नहीं है, वो पिरामिड स्कीम है। होता है कि भाई दो लोगों को जोड़ दो, उनसे इतने पैसे ले लो, फिर ये कर लो वो कर लो और आप अमीर बन जाओगे, ये होती है पिरामिड स्कीम। नेटवर्क मार्केटिंग डिफरेंट चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई, गेट कोई रिच स्कीम्स, इस तरीके के मत बताओ रातों रात अमीर बन जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दिस इज नॉट अलाउड। पहली चीज तो ये है, खुद सोचना चाहिए हमें, भाई पैसा होता है ना जो, कोई नहीं बताता किसी को कैसे कमाना है, सब चाहते हैं हम कमाएं, और आजकल लोग कुछ भी। तो ऐसे स्कैम्स वाले जो वीडियो होते हैं प्लीज मत बनाना, ठीक है, पागल मत बनाना किसी को। सबसे बड़ी चीज है सच बोलो। अब यहां पर मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, एक अपने यूट्यूबर हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, सतीश के वीडियोस, इनके भी चैनल पर देखो भाई, हाउस बाय फंड्स, ये देखो 5 लाख रुपीज पर मंथ, ये देखो इनके हर वीडियो में पैसा ही रहता है, ये पैसा कमाने, वो भी एग्जैक्ट ले रखा है 24 करोड़। तो इनका चैनल भी क्या बंद हो सकता है? आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा, क्या ये सही है जिस तरीके से डाल रही है? देखो भाई साहब, मैं ऐसे क्रिएटर्स को जानता हूं जिनकी कोई गलती नहीं है वीडियो में, थोड़ा सा बस पैसा वगैरह दिखा दिया, उसकी वजह से उनका चैनल बंद हो गया। लेकिन ये जो क्रिएटर हैं, क्या ये सही है? ये भी तो वही लिख रहे हैं भाई, इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा, तो क्या इनका चैनल बंद होना चाहिए? आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। काफी सारी यूट्यूब पर ऐसी चीजें हैं, मतलब क्या बोलूं। अगली पॉलिसी देखो यहाँ पर, ये है भाई साहब इंसेंटिवाइजेशन स्पैम। इंसेंटिवाइजेशन स्पैम ये क्या है भाई? देखो लिखो, देखो क्या लिखा है, कंटेंट दैट सेल्स एंगेजमेंट मैट्रिक्स सच एज व्यूज, लाइक, कमेंट्स और एनी अदर मैट्रिक ऑन यूट्यूब। भाई एक चीज बता देता हूं, जितने भी लोग ये चीज सेल करते हैं ना, सब्सक्राइबर्स बेच रहे हैं, वॉच टाइम बेच रहे हैं, काफी सारे लोग इंस्टाग्राम के लाइक्स बेच रहे होते हैं, फॉलोअर्स बेच रहे होते हैं। पहली चीज तो ये है, जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे फॉलोअर वगैरह बेचते हैं, उनको खुद इंस्टाग्राम कॉपीराइट स्ट्राइक देता है आज के टाइम पे, ठीक है। हजारों चैनल्स बंद हो गए कॉपीराइट स्ट्राइक से। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कैसे खरीदे हैं, बेच रहे थे, इंस्टाग्राम स्ट्राइक दी, चैनल बंद। ये चीज आप नहीं सेल कर सकते हो, यूट्यूब ने भी क्लियर कर दिया भाई साहब। आप सब्सक्राइबर्स व्यूज ये सब बेच रहे हो यूट्यूब पर, ये अलाउड नहीं है यार। फेक एंगेजमेंट आप नहीं सेल कर सकते उस तरीके से। और इस पॉलिसी की वजह से काफी सारे चैनल्स बंद हो चुके हैं, अभी भी बहुत सारे चल रहे हैं। अरे हमारी कैटेगरी में ही है काफी सारे लोग जो ये सब करते हैं। जिस दिन यूट्यूब ने पकड़ा उस दिन फिर वही होगा कि हमारी कोई गलती नहीं थी और यूट्यूब ने चैनल बंद कर दिया, फिर रोएंगे आके। अभी समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर टाइम की बात है सब, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक टाइम पे बड़े बड़े क्रिएटर्स हमें बताते थे, ऐसा कर लो वैसा कर लो, आज वही यूट्यूब के रूल्स के अगेंस्ट हो गई, चैनल बंद हो रहे हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो ज्ञान आप किससे ले रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सच बताऊं तो ज्यादातर जो बड़े क्रिएटर्स हैं ना, आपको आके कुछ भी बोल देते हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, जब मुसीबत आएगी ना तो हेल्प करने नहीं आएंगे, फिर उल्टी चीजें ही बताते रहते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, शॉर्टकट बताएंगे। सही नहीं है वो चीज। देखो क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ स्पैम कैन ऑल्सो इंक्लूड कॉन्टेंट वेयर द ओनली पर्पज इज टू बूस्ट सब्सक्राइबर्स, व्यूज और अदर मैट्रिक्स। वही है, आप व्यूज सब्सक्राइबर सेल कर रहे हो, या फिर तुम बस ऑडियंस को एक तरीके से यूज कर रहे हो व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए मेरे, और कुछ नहीं। क्या लिखा है, जैसे कि यहां पर देखो, फॉर एग्जाम्पल ऑफरिंग टू सब्सक्राइब टू अनदर क्रिएटर्स चैनल शोरली इन एक्सचेंज फॉर देम सब्सक्राइबिंग टू योर चैनल, ऑल्सो नॉन एज, बहुत बहुत बड़ी चीज लिखी है, सब फॉर सब। एक समय था जब मैं यूट्यूब पर आया था, तब सब फॉर सब बहुत चलता था, खुद बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये सिखाते थे कि भाई सब फॉर सब करो, ऐसा करो वैसा करो। आज के टाइम पे यूट्यूब के रूल्स के अगेंस्ट है ये सब फॉर सब। सब फॉर सब करते हुए यूट्यूब ने पकड़ लिया, चैनल उड़ा देगा, आप पता नहीं लगा पाओगे फिर कि मैंने कौन सी ऐसी वीडियो बना दी जिसकी वजह से चैनल बंद हुआ। सब फॉर सब इज नॉट अलाउड। बहुत जगह लोग सब फॉर सब पहले कमेंट में करते थे, आप मेरा सब्सक्राइब करो मैं आपका करूंगा, ये यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ है, आप ऐसा मत करना। स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम पॉलिसी बहुत बड़ी है। सब फॉर सब इज नॉट अलाउड आज के टाइम पे, ऐसा बिल्कुल मत करना। बहुत सारे मैं जानता हूं, मेरे जैसे क्रिएटर हैं,
जो यही चीज़ कराते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान होता है बोल देना कि भाई हमारी कोई गलती नहीं थी, गलती सारी यूट्यूब की है, लेकिन रियल में जब देखा जाए तो हमने ही कुछ ऐसा कर रखा होता है, हमारे जो कर्म होते हैं उसकी सज़ा तो मिलती है, बस समय की बात होती है। पहले के लोग सब और सब किया करते थे बढ़िया, आज के टाइम पे गायब हो गए। ठीक है, पहले बहुत सारे लोग पैसा पैसा चिल्लाते रहते थे, इतना पैसा कमा लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना, जो गंदे एप्लीकेशन होते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट होता है उसका, वो सब यूट्यूब पे आज के टाइम पे रूल्स के खिलाफ है। यूट्यूब तुरंत वीडियो उड़ा देता है, स्ट्राइक दे देता है। बड़े बड़े चैनल्स, मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद ही गैस कर लेना किसकी बात कर रहा हूँ मैं। पहले क्या था, वो गैम्बलिंग एप्लीकेशन वगैरह का प्रमोशन करते थे और बढ़िया यूट्यूब का ज्ञान देते थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे। अब वो कर नहीं सकते यूट्यूब पर, अब उन्हें कोर्स लॉन्च कर दिया, अब कोर्स बेच के पैसा कमाएंगे। हाँ, समझ गए किसकी बात कर रहा हूँ मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सर क्या जरूरत है आपको कोर्स सेल करने की? हाँ, मुझे पता है भाई, बड़ा सा घर बना लिया, इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली मर्सिडीज, क्या जरूरत थी मर्सिडीज गाड़ी खरीदने की? अरे नॉर्मल गाड़ी से भी काम चल जाता, कम से कम कोर्स तो ना बेचना पड़ता, जितने हमारे गरीब भाई बहन है। समझ रहे हो, क्या जरूरत है ऐसी? पहले तो तुम महंगी गाड़ी खरीद लो, महंगा घर खरीद लो, फिर ऑडियंस को आके बताओ हमने घर खरीद लिया, अब हमें पैसा दो। अरे क्यों दो भाई, क्या जरूरत है इतने महंगे घर की, इतने महंगी गाड़ी की? नॉर्मल से भी काम चल सकता है ना। तो आदमी पहले खुद खर्चे बढ़ाता है, फिर आके बताता है भाई हमारे भी खर्चे हैं, अच्छा हमने देखो मर्सिडीज खरीद ली, EMI पे करना है इसलिए कोर्स बेच रहे हैं। तो ये तो भाई फिर क्या मतलब है? आप लोग बताना नीचे कमेंट में। इसलिए मैं खर्चे बहुत कम पालता हूँ। मेरे को भी लोग बोलते रहते DSLR खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, पैसा कमाओ। क्यों कर लूँ भाई, क्यों कर लूँ? जो मेरा काम चल रहा है तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझिएगा, सब फॉर सब इज नॉट अलाउड। अगला देखो यहाँ पर कॉमेंट्स स्पैम, ये भी चीज़ होती है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं भाई मैंने तो कोई वीडियो ही चैनल पर नहीं डाली, चैनल बंद हो गया। हो सकता है आप कमेंट में स्पैमिंग कर रहे हो। क्या लिखा है यहाँ पर? कमेंट्स वेयर द सोल पर्पस इज टू गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्यूअर्स। काफी सारे लोग होते हैं कमेंट में, ठीक है, वो कमेंट लिख रहे थे जिस किसी को वॉच टाइम लेना है प्लीज मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करो या अपना नंबर दो, या कुछ लोग होते हैं वो लड़कियों की इंस्टा ID मांगने लग जाते हैं कमेंट में। पर्सनल इंफॉर्मेशन आप कमेंट्स में नहीं मांग सकते, ध्यान रखो। मिसलीडिंगली ड्राइव व्यूअर्स ऑफ यूट्यूब, तुम मिसलीड करके यूट्यूब से किसी दूसरी वेबसाइट पर ऑडियंस को लेके जा रहे हो। और परफॉर्म एनी ऑफ द प्रोहिबिटेड बिहेवियर्स नोटेड अबव। तो भाई कमेंट जो कर रहे हो ना उसमें खास ध्यान रखो, कोई गंदे कमेंट्स मत करो। काफी सारे लोग गालियां लिख रहे होते हैं कमेंट्स में, समझो बात को। बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है यूट्यूब पर जो दूसरों की वीडियो पे जाके उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, गालियां लिख रहे होते हैं कुछ भी, या किसी से कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहे होते हैं, फालतू की बातें कर रहे होते हैं जो पता है गलत है। ध्यान रखना, आप जो कमेंट्स करते हो ना यूट्यूब पर दूसरों के वीडियो पे जाके, वो भी यूट्यूब चेक करता है, उसकी वजह से भी आपका चैनल बंद हो सकता है। यही पॉलिसी लगा के बंद करेगा यूट्यूब। तो ये भी चीज देख लेना खास करके, हमने कोई उल्टे सीधे कमेंट्स तो नहीं किए थे। गाली गलौज कर रहे हो कमेंट में, दिस इज नॉट अलाउड, यूट्यूब चैनल उड़ा देगा आपका, फिर रोते रहना। अगला देखो यहाँ पर रेपिटेटिव कमेंट्स, वही रेपिटेटिव कंटेंट्स। काफी सारे लोग होते हैं मैसेज कॉपी पेस्ट कर लिया और वो हर वीडियो पे जाके कमेंट कर रहे हैं बार 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 बार। नहीं करना है, स्पैमिंग है भाई, क्यों कर रहे हो बार बार? लिविंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ आइडेंटिकल अनटारगेटेड और रेपिटेटिव कंटेंट, कोई मतलब नहीं है। एक पूरा तुमने टाइप कर लिया कुछ, हर जगह वही तुम कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो, कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो, या सेम वीडियो पे बार बार सेम कमेंट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसका, कर रहे हो ऐसे ही तुम, है ना। तो ये भाई रेपिटेटिव कमेंट्स में आता है। और यहाँ पे भी स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम पॉलिसी लगा के आपका चैनल बंद हो सकता है। आप पता नहीं लगा पाओगे क्यों चैनल बंद हुआ। तो ये पॉलिसी का भी आप खास ध्यान रखो। ये जो पॉलिसी है ना, यूट्यूब में लिखा है नॉट दैट दिस टाइप ऑफ एंगेजमेंट मे लीड टू द रिमूवल ऑफ योर कमेंट्स। कमेंट रिमूव किए जा सकते हैं या फिर स्ट्राइक भी मिल सकती है, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी कंटेंट, ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, जरा पढ़ना। लाइव स्ट्रीम्स दैट इंक्लूड अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी कंटेंट that are not corrected after repeated warnings of possible abuse. Channels owners should actively monitor their live streams and correct any potential issue. देखो, मैं काफी सारे क्रिएटर्स को जानता हूँ जो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। कुछ लोग, कोई मैच वगैरह चल रहा होता है, क्रिकेट मैच चल रहा है या कोई, उसका स्कोर वगैरह लाइव करते हैं, ठीक है। उसमें उनका खुद का कंटेंट ना के बराबर रहता है। कोई वेबसाइट खोल दी, उस पर स्कोर अपडेट हो रहा है और वो यूट्यूब पर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज भी यहाँ पर अलाउड नहीं है, उसमें तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है।
यूट्यूब चाहता है कि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने जहां पर जो ऑडियंस आ रही है उसको अच्छा नॉलेज मिले, ठीक है। अगर हंसने के लिए आ रही है, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, तो अच्छा एंटरटेनमेंट मिले। बट ऐसा कंटेंट जो बस ऐसे ही बना रहे हैं पैसे कमाने के लिए, कोई उसमें वैल्यू नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, तो फिर क्या मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरे लाइट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं चिल्ला रहा हूँ, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर माइक लग रहा है, मेरा लैपटॉप लगा हुआ, और भी 1000 चीजें हैं। हम पागल हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या है भाई, सीधा वही कोई वेबसाइट खोल दो, लाइव स्ट्रीमिंग चला दो उस पर, और कुछ भी करो, कोई मेहनत ही नहीं है, ना कैमरा की जरूरत, ना माइक की जरूरत, ना किसी की जरूरत। इस तरीके का कंटेंट यूट्यूब पर अलाउड नहीं है, ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। दिस पॉलिसी अप्लाइज टू वीडियो डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स, लाइव स्ट्रीमिंग एंड अदर यूट्यूब प्रोडक्ट्स और फीचर ऑल्सो। ध्यान रखना, ये जो यूट्यूब की पॉलिसी है ना, हर जगह लगती है, थंबनेल पे लगती है, डिस्क्रिप्शन पे लगती है, टाइटल्स में लगती है, ठीक है। प्लीज नोट दैट दिस पॉलिसी ऑल्सो अप्लाई टू एक्सटर्नल लिंक्स ऑन योर कंटेंट। आप अपने कंटेंट में एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह शो करते हो, दिखाते हो, कोई एप्लीकेशन, वेबसाइट, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते हो, ठीक है। देखो लिखा भी, दिस कैन इंक्लूड क्लिकेबल यूआरएल्स, आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल रहे हो वो, वर्बली डायरेक्टिंग यूजर्स टू अदर साइट्स एंड वीडियो, ठीक है, एज वेल एज अदर फॉर्म्स। बहुत जरूरी चीज है। देखो काफी सारे क्रिएटर्स होते हैं ना, कहते हैं अच्छा वीडियो में हम लिंक नहीं डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, वीडियो में दिखा देंगे कि भाई इस वेबसाइट पे चले जाओ, इस ऐप पे चले जाओ, तो हम बच जाएंगे। यूट्यूब ने सर क्लियरली मेंशन कर रखा है, आप वर्बली डायरेक्टिंग यूजर्स टू अदर साइट्स एंड वीडियो, अगर आप मुंह से बोल के दिखा रहे हो, वहां पे बता रहे हो, वो चीज भी यूट्यूब चेक करेगा। आपने भले ही डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डाला, बट अगर आपने मुंह से बोल दिया कि उस वेबसाइट पे चले जाओ, और वो वेबसाइट है गंदा, गंदा मतलब समझ रहे हो ना, तो वहां पे भी यूट्यूब पकड़ लेगा, स्ट्राइक लगा देगा, चैनल बंद होगा, जो भी होगा। तो भाई बच के रहना। मैं एक चीज बोलूंगा भाई, जो दिमाग लगाना हो गया ना, कि हम कोई तिक्रम लगा लें और हम पैसे कमा लें यूट्यूब से, यूट्यूब को पता भी ना चल सके, मैं बता रहा हूँ आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। बच तो बिल्कुल नहीं सकते आज के टाइम पे, एआई सिस्टम इंटीग्रेट है, कब तक बचोगे। पहले सपोर्ट सब जो लोग करते थे आज गायब हैं यूट्यूब से समझ रहे हो। तो दिमाग तो मत ही लगाओ, ईमानदारी से मेहनत करना सीखो। अच्छा एक चीज और है लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ये भी चीज है क्या, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हो, यू आर अलाउड टू इनकरेज व्यूअर्स टू सब्सक्राइब, हिट, हाँ भाई सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ये बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो स्पैम में देखो काफी सारी चीजें आती हैं वीडियो स्पैम में, ठीक है। पहला तो वही है कि आप वीडियो में प्रॉमिस कुछ कर रहे हो, दिखा कुछ रहे हो, और दूसरी वेबसाइट पे भेज दे रहे हो लोगों को, तो वो चीज़ सही नहीं है। वीडियो में आप प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड करो, जो प्रॉमिस किया है, थंबनेल, टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, वो वीडियो में प्रोवाइड करो। उसके बाद आप बोलते हो कि वेबसाइट वगैरह पे जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो बनाने का पर्पज ही ये है कि वीडियो मेरे को कुछ नहीं बताना, बल्कि लोगों को एप्लीकेशन पे भेजना है या किसी वेबसाइट पे भेजना है, तो वो भाई गलत है। दूसरा, पोस्टिंग द सेम कंटेंट रिपीटेडली अक्रॉस वन और मोर चैनल्स, आप एक ही कंटेंट को मल्टीपल चैनल्स पर अपलोड कर रहे हो, तो वहां पे भी इस पॉलिसी का वायलेशन हो सकता है। इसी वजह से बहुत सारे चैनल्स बंद हुए, जो दूसरों की वीडियो उठा के डालते हैं ना अपने चैनल पर हल्का फुल्का एडिट करके, वो भी चैनल्स बंद हो सकते हैं इस पॉलिसी की वजह से, ठीक है। मासिवली अपलोडिंग कंटेंट दैट यू स्क्रैप्ड फ्रॉम अदर क्रिएटर्स, वही बात है ना, दूसरे क्रिएटर्स के तुमने कंटेंट उठाया है, ठीक है, और वो आप अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हो बड़ी क्वांटिटी में, चैनल बंद हो सकता है इसी पॉलिसी की वजह से। हुए भी है काफी सारे, हो सकता है आप ही का हुआ हो, तो समझ रहे हो क्यों हो रहे हैं ये। ट्राइंग टू गेट व्यूअर्स टू इंस्टॉल हार्मफुल सॉफ्टवेयर, मतलब वही बात है, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लोगों के डेटा का मिसयूज करते हैं, होते हैं काफी सारे, और आपको बस थोड़ा सा पैसा मिला, आपने स्पॉन्सर कर दिया और बता दिया लोगों को, तो वहां पे भी यूट्यूब आपकी वीडियो उड़ा देगा। ऑटो जनरेटेड कॉन्टेंट दैट कंप्यूटर्स पोस्ट विदाउट रिगार्ड फॉर क्वालिटी और व्यूअर एक्सपीरियंस, ऑटो जनरेटेड कंटेंट होता है काफी सारा, पूरा वही जनरेट कर दिया, कोई मतलब ही नहीं, टाइप होके आ रहा है वीडियो में सारी चीज, ना तो आवाज है ना कुछ है, ये भी चीज सही नहीं है ना, फिर तो लोग वेबसाइट पे जाके पढ़ लेंगे ना जो उनको पढ़ना होगा, तो ये काफी सारी इसमें चीजें आती हैं। और यहाँ पे देखो प्रॉमिसिंग मनी, भाई मनी का प्रॉमिस करना बहुत बड़ी चीज है भाई, वैसे मनी का प्रॉमिस करना जो होता है ना, ये भी देखो, जैसे ये सही है, इसमें लिखा है आई मेड, ये लिखा है जितना भी अमाउंट इससे अर्न किया, लेकिन यहाँ कमाना क्या है वो थोड़ा इन्हें नहीं बताया। बट हाँ यार एक तरीके से देखा जाए तो कोई भी कंटेंट हो उसमें तुम गलतियां निकाल सकते हो, पॉलिसी वायलेशन निकाल सकते हो, और दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचे तो उसमें वायलेशन नहीं होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। आप मनी प्रॉमिस नहीं कर सकते हो, प्रोडक्ट्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, गैम्बलिंग पर्क्स एट नो चार्ज इफ व्यूअर्स इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, डाउनलोड और ऐप। होते हैं काफ़ी सारे लोग वीडियो बना देते हैं कि उस एप्लीकेशन को फ्री में कैसे यूज़ करें, है ना, जबकि वो पेड वाला है। तो इस तरीके से मत करना भाई, कोई चीज़ पेड है तो वो पेड है,
ठीक है भाई, आईफोन की कीमत है तो है, तुम बताओगे फ्री में कैसे लें? दिस इज नॉट अलाउड ऑन यूट्यूब, चैनल बंद कर दिया जाएगा आपका। ठीक है, और देखो क्या लिखा है, मासेबली पोस्टिंग एफिलिएट कंटेंट इन डेडिकेटेड अकाउंट्स। एफिलिएटेड अकाउंट मतलब एफिलिएटेड कंटेंट होता ना, वही बस अपलोड किए जा रहे हो भैया, ज्वाइन करो क्लिक करो भाई, नॉट अलाउड यार। आप यूट्यूब पर लोगों को नॉलेज देने आए हो, कुछ सिखाने आए हो या एंटरटेन करने आए हो, सिर्फ मेन मोटिव पैसा कमाना है वो नहीं है भाई। सिर्फ अगर सिर्फ मेन मोटिव पैसा कमाना है ना, तो जिंदगी में वैसे ही कहीं तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, सीधी बात है। रिपीटेडली अपलोडिंग कंटेंट दैट यू डोंट ऑन एंड दैट इज नॉट इन EDSA, ये यूट्यूब का पूरा पॉलिसी है, इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। तो वही है कि आप रिपीटेडली बार बार सेम कंटेंट अपलोड कर रहे हो जो कि आपका है ही नहीं या यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ है। काफ़ी सारे एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ चीज़ें आप जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पर भाई छूट मिल जाती है। लेकिन समझो बात को, ऐसा नहीं है कि हर कंटेंट में वो वैलिड होता है। अगला देखो, मिसलीडिंग मेटा डाटा और थंबनेल्स। ठीक है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन एंड थंबनेल पे किन चीज़ों को करने से बचना है। पहला देखो, अ थंबनेल बी द पिक्चर ऑफ अ पॉपुलर सेलिब्रिटी दैट हैज नथिंग टू डू विद द वीडियो कंटेंट। लोग करते क्या ना, बड़े क्रिएटर्स का फोटो लगा देते अपने थंबनेल पे, जबकि उसका कोई लेना देना है ही नहीं वीडियो में। या तो उस क्रिएटर की आप बात कर रहे हो, कुछ हो रहा हो तो ठीक है, बट उस क्रिएटर का कोई लेना देना नहीं है उस वीडियो से, उसके बावजूद आपने उसकी फोटो लगा दी व्यूज के लिए, गलत है। ठीक है, यही वाली पॉलिसी लग जाएगी उस पर। अगला देखो, यूजिंग द टाइटल थंबनेल और डिस्क्रिप्शन टू लीड अ व्यूअर टू थिंक they will see a then of content that is not actually content in the video. For example, leading a viewer to think they will see an analysis from a well-known news anchor, but the video contains a music. एग्जाम्पल देके बताया, जो चीज़ थंबनेल टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है वो चीज़ वीडियो में है ही नहीं, आपने थंबनेल में बता दिया कोई एक फेमस एंकर है वो आपको आके ये चीज़ बताएगा, और जब वो वीडियो प्ले कर रहे हैं लोग उसमें गाना है, तो ये तो पूरा मतलब क्या, थंबनेल पे कुछ और ही था, वीडियो में कुछ और ही है। ऐसा नहीं करना है। अगला देखो, टाइटल्स थंबनेल्स और डिस्क्रिप्शन लीडिंग व्यूअर्स टू बिलीव दे विल सी समथिंग इन अ वीडियो, बट वो चीज़ उसमें है नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यूजिंग द टाइटल थंबनेल और डिस्क्रिप्शन टू इंडिकेट अ न्यूज बर्थी इवेंट रिसेंटली टुक प्लेस और इज टेकिंग प्लेस बट देन नॉट एड्रेसिंग द इवेंट। मतलब वही चीज़ है, काफ़ी सारी फेमस चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब कोई इवेंट हो रहा है बहुत बड़ा, आपने थंबनेल में दिखा दिया, टाइटल में बता दिया कि इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे सारा, और वीडियो में गए वो है ही नहीं, वीडियो में कुछ और ही है। समझ रहे हो बात को? काफ़ी सारे लोग हैं जो सीरियल्स वगैरह अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, सीरियल्स अपलोड करते हैं, मूवीज अपलोड करते हैं, कॉपी पेस्ट कंटेंट जिसको बोलते हैं, गलत है वो। वहाँ पे भी ये पॉलिसी लग जाती है और चैनल बंद हो जाता है। क्योंकि होता क्या ना, वो लोग पहले सीरियल चला देते हैं, सीरियल के बाद उसका टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन को चेंज कर देते हैं, वीडियो को ट्रिम कर देते हैं, उसमें भी यही हो जाता है। फिर बाद में तुम्हें लगता है कि तुमने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, लेकिन आज के टाइम पे AI सिस्टम इंटीग्रेट, उनके पास पूरा डेटा रहता है कि भाई पहले तो इसमें सीरियल वाला टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगा था, अब इनके में चेंज हो गया, ओके स्मार्ट बन रहे हो, चैनल उड़ा दिया जाए इनका। तो ऐसा करने से बचना, यूट्यूब बहुत स्मार्ट है। उसके बाद देखो अगला है यहाँ पर, स्कैम्स वगैरह आप प्रमोट नहीं कर सकते हो कि भाई बिना मेहनत किए ऐसे ही आप पैसे कमा लोगे, अरे ये बीमारी तो यूँ चुटकियों में सही हो जाएगी 100%, ऐसा नहीं कर सकते हो भाई। दो जगह मैं बता रहा हूँ भाई, इन दो जगहों पे बहुत 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 बच के चलने की ज़रूरत है। पहला तो भाई, जहाँ कहीं भी बात हो रही हो भाई फिनांस की, पैसे वगैरह की बात हो रही हो भाई, बहुत ध्यान से कंटेंट बनाना, प्रॉपर डिस्क्लेमर ऐड कर देना, कोई भी फेक प्रॉमिस ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई भी आप मेडिकल से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, कोई दवाई वगैरह बता रहे हो, ऐसा कुछ है तो भाई बहुत सतर्कता से वीडियो बनाना। क्योंकि बात ये नहीं है यहाँ पर कि यूट्यूब आपका वीडियो उड़ा देगा और वो सब होगा, उसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। इन दो जगहों पे भाई साहब वीडियो बनाने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लेना, उसके बाद वीडियो बनाना सोच समझ के, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पर देखो, प्रमोटिंग कैश गिफ्टिंग और अदर पिरामिड स्कीम्स। वही पिरामिड स्कीम्स होते हैं, ज्वाइन कर लो इतने पैसे कमा लोगे, वो नहीं। कोई प्रोडक्ट सर्विस है फिर ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप यूट्यूब पर बेच नहीं सकते हो, अपने वीडियो से बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेल कर सकते हो, लेकिन सही प्रोडक्ट सर्विस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ कोई प्रोडक्ट है ना कोई सर्विस है। मैं भाई केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं क्लासेस लेता हूँ लाइव, ठीक है, तो मैं वो चीज़ वहाँ पे सेल करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना यूट्यूब मुझसे कुछ बोलता है। लेकिन अगर मैं बस पैसे लेने लग जाऊँ बिना कोई सर्विस के, बिना किसी प्रोडक्ट के, तो वो फिर गलत हो जाता है। तो वो चीज़ आप वीडियो में नहीं कर सकते, यूट्यूब उड़ा देगा। अगला देखो, अकाउंट्स डेडिकेटेड टू कैश गिफ्टिंग स्कीम्स। वही कैश गिफ्टिंग स्कीम्स होती हैं काफ़ी सारी, लिंक पे क्लिक करो। मैं एक गिव अवे वाला चलता था,
ठीक है, समझो एक गिव अवे वाला चलता था, लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते थे, उस पर भाई क्लिक करो, किसी एक को हम ये गिफ्ट देंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे। भाई अलाउड नहीं है आज के टाइम पे यूट्यूब पर। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है फ्री में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करने के बाद तो फॉलो वगैरह कुछ करना पड़ता है, वो चीज़ अलाउड नहीं है। मेरे फ्रेंड का चैनल बंद हो चुका है इसकी वजह से, वापस भी आ गया खैर लेकिन वो वीडियोज हटा दिए गए, तब मुझे पता चला अच्छा ये भी अलाउड नहीं है। पहले के टाइम पे ये सारी चीज़ चलती थी यूट्यूब पर, बड़े बड़े क्रिएटर्स करते थे, आज के टाइम पे अलाउड नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, वीडियोस दैट प्रॉमिस यू विल मेक दिस अमाउंट टुमारो विद दिस प्लान इस तरीके का कंटेंट बनाने से बचना, हवा में बातें नहीं करना है। ठीक है, इसलिए बोला पैसा और कोई मेडिकल से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो तो पहले बहुत बहुत समझ के, ये पॉलिसी वही है सब फॉर सब वाली। वीडियोस वी आर द पर्पज इज टू इनकरेज व्यूअर्स टू सब्सक्राइब, होता है कि तुम मेरे सब्सक्राइब करो मैं आपको करूंगा सब फॉर सब, बिल्कुल अलाउ नहीं है। ठीक है, लाइक्स वगैरह आप शेयर कर रहे हो, बिल्कुल अलाउ नहीं है। ठीक है, आप वीडियो डेट ऑफर्स टू गिव द चैनल टू इतने सब्सक्राइब विदाउट एनी अदर कंटेंट, वही आप किसी को सिखा रहे हो बिना कंटेंट अपलोड किए इतने सब्सक्राइबर कैसे करें, कॉपी पेस्ट करके इतना कमा लें, भाई इन पे भी आज के टाइम पे स्ट्राइक्स मिल रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ करने से थोड़ा सा बचो। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट्स स्कैम में भी वही चीज़ है, आप होते हैं कुछ लोग कि भाई घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो तो इस नंबर पे मैसेज करो, ऐसे वैसे कमेंट करने लग जाते हैं, तो भाई ऐसे नहीं करना है, बचना है। पेपर रेफरल लिंक लोग डाल देते हैं, एफलेट लिंक्स होते हैं ना, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं वो रेफरल का पैसा देते हैं, वही जाके लोग कमेंट में जाके डालने लग जाते हैं कि भाई प्लीज़ इस लिंक से आप इंस्टॉल कर लो इस ऐप को। ठीक है, तो ये सब चीज़ अलाउड नहीं है यूट्यूब पर, मत करना ये सब। ठीक है, किसी से नंबर मांग रहे हो कमेंट में जाके गाली गलौज कर रहे हो, मत करना, यूट्यूब चैनल उड़ा सकता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं भाई, कुछ मूवी टीवी शोज वगैरह सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉल्सली बोल देते हैं कि भाई हम आपको उसका एक्सेस दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि होता उनके पास कुछ नहीं है। काफ़ी सारी फिशिंग साइट्स वगैरह होती हैं, है ना, हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। ओवरऑल मैं अगर आपको बहुत सिंपल भाषा में बताऊँ क्या है ये पूरी पॉलिसी, सीधी सी बात है। पहली चीज़ तो ये है कि वीडियो में झूठ बोलने से बचना है, सच बोलना है। ठीक है, अपनी तरफ से सच बोलना है। दूसरी चीज़, शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़ के मेहनत करने उतरो। शॉर्टकट्स मत ढूंढो कि मेरे को माइक भी ना लेना पड़े, कुछ बोलना भी ना पड़े, सारा काम एआई कर दे, कि दूसरों की वीडियो उठा के हम डाल दें, आराम से मस्त बैठे हैं थोड़ा सा एडिट करके डाल देंगे। इन सारी चीज़ों से बचो, मेहनत करने उतरो, खुद का ब्रांड बिल्ड करो, कुछ लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो। ठीक है, और तीसरा चीज़ इसमें वही है कि ऑडियंस जो है उसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो। फॉल्स प्रॉमिसेस बिल्कुल मत करो, किसी को गाली गलौज करना हो गया ये सब चीज़ बिल्कुल मत करो, ना कमेंट में करो ना वीडियो में करो। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी फैलाओ। ठीक है, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। ठीक है, खुद आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ, सही बात बताओ, नॉलेज प्रोवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी इस पॉलिसी में और भी हज़ार चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर लोग इतना लंबा वीडियो देखते नहीं है, लगभग आधे घंटे का वीडियो हो चुका है ये। ठीक है, मैं चाहूँ तो इस पॉलिसी पे 10 घंटे बोल सकता हूँ, और 10 घंटे में आपको चीज़ें भी दिखा सकता हूँ, ये देखो ये चैनल इसलिए बंद हुआ, ये इसलिए बंद हुआ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं। 5 साल से चैनल्स देख रहा हूँ, आज भी देखता हूँ, हर दिन देखता हूँ चैनल्स वगैरह, काफ़ी सारे रिकवर भी होते हैं, वापस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ है बोलने को, बट यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं है मेरे लिए यहाँ पर हर चीज़ बताना, इतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है, बात ये है। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, बताते ही रहता हूँ मैं धीरे धीरे कुछ चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, बाय द वे काफ़ी बार क्या होता है आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है सर, चैनल आपका टर्मिनेट हो गया इसी पॉलिसी की वजह से। उस टाइम आप क्या कर सकते हो, उस टाइम आप अपील कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो अपील है ये भाई साहब हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए और आपका चैनल वापस आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये अपील आपकी रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट हुआ तो चैनल वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपील होती है ये बहुत सही तरीके से करनी पड़ती है। अगर आप सही तरीके से करते हैं प्रॉपर, और वो गलती आपके चैनल पर नहीं होती है, तो ऐसे में आपका चैनल वापस आ जाता है। ठीक है, अपील आप कैसे कर सकते हैं सही तरीके से, वो अगर आपको सीखना है तो मैंने प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना रखी है। ठीक है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल बस इतना बोलना चाहूँगा, ईमानदारी से काम करिए, अच्छे से काम करिए, झूठ मत बोलिए, ईमानदार रहिए, गाली गलौज करने से बचिए दूसरों को। ठीक है, कुछ उल्टा सीधा बोलना दूसरों के बारे में ये सब मत करिए भाई। ठीक है, और नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, क्या सही है क्या गलत है। बात सिर्फ यूट्यूब के रूल्स रेगुलेशंस की नहीं है, रियल लाइफ में भी क्या हमारे लॉज वगैरह हैं उन पे भी खास ध्यान रखिए भाई। ठीक है, गवर्नमेंट वगैरह क्या बोल रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, खास ध्यान रखो, क्योंकि गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आएगा वो यूट्यूब को भी फॉलो करना पड़ेगा समझ रहे हो, तो ये एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखो, और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर बनो। ठीक है,
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो कि भाई मैं कोई चीज़ किसी को बता रहा हूँ तो भाई उससे काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं, तो मैं सही चीज़ बताऊँ। ठीक है, ये नहीं कि भाई खुद का भी नाम खराब कर रहे हैं और साथ में यूट्यूब प्लेटफॉर्म का भी नाम खराब कर रहे हैं। हाँ, कुछ भी उल्टे सीधे वीडियो बना के डाल दिए और जो व्यूअर हैं वीडियो देख रहे हैं गालियां दे रहे हैं, यूट्यूब पे फर्जी वीडियोस मिलते हैं, ये यूट्यूबर बेकार होते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनके चक्कर में हमारा भी नाम खराब होता है सबका। अच्छा कंटेंट बनाइए, मेहनत करिए, ठीक है, और दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करिए। और पैसे के लालच में आके कुछ भी करना, उल्टे सीधे वीडियो का प्रमोशन करना, उल्टे सीधे एप्लीकेशन का प्रमोशन करना, ये सब चीज़ें छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करोगे इतने पैसे का? छोटी सी ज़िंदगी बची है यार। मैं खुद यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब के रूल्स रेगुलेशंस की, और भी काफ़ी सारे क्रिएटर्स की मैं हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि भाई पैसा मिल रहा है मुझे भी, ठीक है, लेकिन छोटी सी ज़िंदगी बची है। लगभग 20 साल निकल चुके हैं ज़िंदगी के, कुछ मुश्किल से 30-40 साल और जिएंगे, तो बस जी लेंगे भाई। पैसा मिल रहा है, ठीक है, जीने के लिए है पैसा। हाँ, कहने का मतलब है किसी के साथ कुछ गलत मत करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, और मेहनत से यूट्यूब पर काम करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ोगे, और देखो वही चीज़ होती है, शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ोगे, चाहे आप यूट्यूब पर चले जाओ चाहे कहीं और चले जाओ, काम खराब हो गई होगा, मुसीबतें आएंगी। दूसरा चीज़, लालच ज़्यादा होगा, कुछ भी करोगे लालच के चक्कर में तो भाई फंसोगे फिर, चाहे वो यूट्यूब है या कुछ और हो, नहीं करना है। ठीक है, समझदार इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ में घुसो, बहुत कुछ सीखोगे वहाँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम पॉलिसी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। और कुछ डाउट कुछ पूछो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड देखो, ये जो पॉलिसीज़ है अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम, काफ़ी सारी नई चीज़ें आती रहती हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसी और भी नॉलेजफुल वीडियो आपको देखनी है। ठीक है, और भी जो चैनल्स वगैरह बंद हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कैसे वापस आ रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं, उन सभी के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।